सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, समझौता आदि। तो प्रायः उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शब्द के अंतिम व दूसरे शब्द, पहले शब्द के अंतिम व दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण आपस में मिला दिए जाते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। तो सूर्य का अ, पहला जो शब्द का अ और दूसरे का प्रथम वर्ण उ को जोड़ देने पर क्या होता है? उ। तो सूर्य जोड़ उदय क्या हुआ? सूर्योदय। उसी प्रकार परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, तो परीक्षा का आ और अर्थी का अ मिला करके आ हुआ। तो परीक्षा जोड़ अर्थी यानी परीक्षार्थी। तो उपर्युक्त उदाहरणों में अ और उ के मेल से ओ तथा आ और अ के मेल से आ बना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। ई तो हो गया संधि। अब संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद। किसी सार्थक शब्द से पदों को अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय,
हिमालय में क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय। स्वागत सु जोड़ आगत। सदैव सदा जोड़ एव, सदैव। इसको फिर से देख ले। संधि शब्द का अर्थ है जोड़, मेल, समझौता आदि। यानी प्रायः उच्चारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले शब्द के अंतिम व दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण आपस में मिला दिए जाते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय, तो सूर्य में अ और उदय में उ दोनों मिल करके ओ हो गया, तो सूर्य जोड़ उदय का सूर्योदय हुआ। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी यानी परीक्षा का आ और अर्थी का अ मिलकर आ हुआ, तो परीक्षार्थी हो गया। ये हुआ संधि। अब संधि विच्छेद, तो किसी सार्थक शब्द से पदों को, किसी सार्थक शब्द से पदों को अलग करने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हिम जोड़ आलय होगा, हिमालय। स्वागत, स्वागत का सु जोड़ आगत, स्वागत। सदैव, सदा जोड़ एव, सदैव। तो इस प्रकार ये संधि और संधि विच्छेद को आप लोग समझ गए। इसके बाद है संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। होते हैं। इसमें पहला है, इसका नाम
स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब पहला स्वर संधि। तो ध्यान देंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब इन तीनों को बारी बारी से देखेंगे। पहला है इसमें स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इनमें से कोई 2 स्वर जब परस्पर मेल द्वारा विकार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। रविंद्र। परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। परमार्थ। तो इसमें परम का अ और अर्थ का अ बराबर आ। यहाँ 2 स्वरों यानी अ प्लस अ
का मेल हुआ है। स्वर संधि, इसमें हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। इन्हीं में से कोई 2 स्वर जब आपस में जब परस्पर मेल द्वारा विकार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, परम जोड़ अर्थ परमार्थ। यहाँ परम का अर्थ और अर्थ का अ बराबरा हुआ। यहाँ 2 स्वरों अ जोड़ अ का मेल हुआ है। इसके बाद है स्वर संधि के स्वर संधि के भेद। यहाँ था कि संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस स्वर संधि हुआ कि स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, जैसे रवि जोड़ इंद्र, परम जोड़ अर्थ परमार्थ, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, यहाँ 2 स्वरों का मेल हुआ। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है अयादि संधि, स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि, किसी स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप के बाद
किसी स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का यदि उसी स्वर का हर्ष या दीर्घ रूप आए, स्वर का हर्ष या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उसे कहते हैं। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण अ जोड़ अ बराबर आ, मत जोड़ अनुसार, मता अनुसार, मता अनुसार, स्व जोड़ अर्थ, स्वार्थ, एक बार फिर देख ले। स्वर संधि, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जैसे रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, परम जोड़ अर्थ, परमार्थ। अब यहाँ अ जोड़ अ बराबर आ, यहाँ दो स्वर अ जोड़ अ का मेल हुआ। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि किसी स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप के बाद, किसी स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप के बाद
यदि उसी स्वर का दीर्घ हर्ष या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, तो मत जोड़ अनुसार मता अनुसार, स्व जोड़ अर्थ स्वार्थ। दूसरा अब है अ जोड़ आ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ। जैसे देव जोड़ आलय, देव जोड़ आलय बराबर देवालय, देवालय। तो देव का अ और आलय का आ मिल करके क्या बना आ, तो यहाँ हुआ देव जोड़ालय देवालय। इसके बाद धर्म जोड़ आत्मा, धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा, धर्मात्मा। इसके बाद है आ जोड़ अ, आ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ और आ जोड़ अ बराबर आ, आ जोड़ अ बराबर आ। सीमा, सीमा जोड़ अंत, सीमा जोड़ अंत बराबर सीमांत, सीमांत। यथा जोड़ अर्थ, यथा जोड़ अर्थ, यथार्थ, यथार्थ। यथा जोड़ अर्थ यथार्थ। इसके बाद आ जोड़ आ बराबर आ, आ जोड़ आ बराबर आ, यानी महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय महाशय, महाशय। महाशय तो महा का आ जोड़ आशय का आ दोनों मिलकर के क्या हुआ आ, तो महा जोड़ आशय महाशय।
इसके बाद कारा जोड़ गार, कारा जोड़ आगार, कारागार, कारागार, कारा जोड़ आगार, कारागार। इसके बाद हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई। जैसे कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र, शब्द बना कवींद्र, कवींद्र, कवि जोड़ इंद्र, कवींद्र। अति जोड़ इव, अतीव, या शशि जोड़ इंद्र, शशि जोड़ इंद्र, शशीन्द्र। शशीन्द्र। इसके बाद है हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। कपि जोड़ ईश्वर, कपि जोड़ ईश्वर, शब्द बना कपीश्वर। कपीश्वर। हरि जोड़ ईश, हरि जोड़ ईश, शब्द बना हरीश। इसके बाद हर्ष दीर्घाई, दीर्घाई जोड़ दीर्घाई बराबर दीर्घाई। नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। नारीश्वर। तो नारी का दीर्घई और ईश्वर का दीर्घई मिलकर दीर्घई हुआ, तो नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। और नदी जोड़ ईश, नदी जोड़ ईश बराबर नदीश। नदीश। इसके बाद दीर्घई जोड़ हर्षई, दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई। यति जोड़ इंद्र,
यति जोड़ इंद्र, यतीन्द्र, यति जोड़ इंद्र, यतीन्द्र। इसके बाद सची जोड़ इंद्र, सची जोड़ इंद्र, सचीन्द्र, सचीन्द्र। तो इसको एक बार फिर देख ले। अ जोड़ आ बराबर आ, देव जोड़ आलय देवालय, धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा, आ जोड़ अ बराबर आ, सीमा जोड़ अर्थ सीमांत, यथा जोड़ अर्थ यथार्थ, आ जोड़ आ बराबर आ, महा जोड़ आशय बराबर महाशय, कारा जोड़ आगार कारागार, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, कपि जोड़ इंद्र, कपि का हर्षई और इंद्र का हर्षई मिलकर दीर्घ हुआ कपि, शशि जोड़ इंद्र शशि, हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, कपि जोड़ ईश्वर कपीश्वर, हरि जोड़ हरीश, दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, नारी जोड़ ईश्वर नारीश्वर, नदी जोड़ ईश नदीश, और हर दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, यति जोड़ इंद्र यतीन्द्र, सची जोड़ इंद्र सचीन्द्र।